नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कामयाबी भाग्य से मिलती है या कर्म से। तो हम कहेंगे भाग्य से और कर्म से, दोनों से कामयाबी मिलती है। ये कैसी बात हुई? सबसे समझने वाली बात है इसमें, जब बच्चे को जन्म से ही सब कुछ मिल जाए, यहाँ कामयाबी व्यक्ति का कर्म पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं है। लेकिन उसको भाग्यवश जो जन्म मिला है, अब जो पिछले जन्म के कारण से उसको जो जन्म मिला है, इसलिए उसको कामयाबी मिल रही है। लेकिन पूर्व कर्म संचित है उसके इसके अंदर। और यदि हम कहें एक आम इंसान को कामयाबी कैसे मिलेगी, तो उसके अपने कर्मों के द्वारा कामयाबी मिलती है। हर व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ ऐसे लोग सिर्फ हम कहेंगे 5% 10% हो सकते हैं जिनको कामयाबी जन्म से बिना किसी मेहनत के मिल जाती है। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, और सिर्फ जन्म से ही नहीं मिलती, आगे भी कभी जीवन में सहसा किसी को बहुत सारी सी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई व्यक्ति कई बार आपने देखा होगा, कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अनाथ है और एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां उसको सब कुछ मिल रहा है, जहां उसको महसूस ही नहीं हुआ, मतलब बच्चा है, जन्म हुआ, उसका माँ छोड़ के चली गई, कोई ऐसा व्यक्ति उसको लेके चला गया जिस घर में संतान नहीं थी, और उस बच्चे को पता ही नहीं है, उसका लालन पालन जो है राजा महाराजाओं की तरह हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का भाग्य है जिसकी वजह से उसका लालन पालन उस तरह से हो रहा है। इंसानों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी भाग्य को लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पशु पक्षी को इंसानों से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से रखा जाता है, उनका उसी तरीके से सम्मान किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक इंसान का किया जाता है। उन्हें मनाया जाता है जब वो रूठ जाते हैं, उन्हें मनाया जाता है। पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है। लोग उसके लिए ऐसी चीज़ें करने शुरू कर देते हैं जो कभी कोई इंसान के लिए भी नहीं सोच सकता। कई बार आपने देखा होगा कि डॉग के बारे में तो अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग डॉग को इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि उनको अपनों की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा वो उनके लिए वफ़ादार डॉग होता है और वो उनके लिए वफ़ादार होते हैं। डॉग के बारे में अक्सर ये बात आ जाती है। लेकिन अन्य भी पशु पक्षी ऐसे हैं जिनको जो जो लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखने में ये भी आता है कि शेर जैसे जानवर, जो कि जिसको कि बस में करना असंभव है, वो भी संभव हो जाते हैं। वो भी, उनका भी मिलना संभव होता है, उनके भी द्वारा ये संभव है कि वो आपको हानि ना पहुँचाए बल्कि आपको लाभ पहुँचाए। वो पशु भी आपको लाभ पहुँचाएगा। तो ये सब कैसे, किसके कारण से होता है? भाग्य के कारण से। क्योंकि जन्म तो अगले जन्म में, व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो सकता है। जन्म का कोई एक खास वो नहीं है कि आप जिस जन्म से में आज हैं उसी उसी जाति में या उसी तरीके के लोगों में आपका जन्म होगा। आप नीचे से ऊंची जाति में जा सकते हैं, ऊंचे से नीची जाति में आ सकते हैं। यहाँ पर आपका अपना कोई काम नहीं चलता, बस आपका भाग्य चलता है। आपने जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर जो हम कामयाबी की बात करें, वो कामयाबी कब मिलती है? जब आप काम करते हैं। काम कौन सा काम? एक काम वो होता है जिसमें जो है आर्थिक लाभ के लिए व्यक्ति काम करता है, मतलब उसको अपनी आर्थिक स्थितियों को सही करना होता है। उसके सामने ये छोटा या बड़ा काम, ये सब्जेक्ट ही नहीं होता। ये सब्जेक्ट ही नहीं, उसको पता ही नहीं छोटा बड़ा काम होता क्या है। उसकी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में उसको चाहे रिक्शा चलाना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, जो भी काम उसको सामने मिलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर रही हैं, परिस्थितियों के कारण वो मजबूर है और वो उस काम को अपना रहा है। कई बार परिस्थितियाँ नहीं है, व्यक्ति इसलिए इन चीज़ों को अपना लेता है क्योंकि उसको ये आसानी से मिल जाती है, इसलिए इस काम में उसको आसानी नज़र आती है। किस में आसानी है? इसमें कुछ नहीं है, अपना काम भी है और आदमी आराम से कर भी रहा है, तो इसलिए उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार घर बैठे कोई चीज़ मिल जाती है, या कोई व्यक्ति से जुड़ा व्यक्ति और बस काम करना शुरू कर देता है, उसे पता ही नहीं कि वो
टायर पंचर का काम क्यों करने लगा, जबकि वो तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था। पहुंच कैसे गया उस दुकान पर? बस दोस्ती यारी साथी के कारण से पहुंच गया। और एक बच्चा वो भी हो सकता है जो था तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक स्कूल का साथ मिला, एक टीचर का साथ मिला, एक कोच का साथ मिला, एक पड़ोसी का साथ मिला, एक भाई का साथ मिला, किसी रिश्तेदार का साथ मिला, और वो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, खिलाड़ी बन गया, कुछ और बन गया। यहाँ पर वो बना किसके कारण? यहाँ पर उसको अवसर मिला किसके माध्यम से? एक परिस्थिति के माध्यम से। यहाँ भी परिस्थिति, यहाँ पर उसने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं की, वो अपना करियर ढूंढने नहीं निकला, बस कुछ लोगों के संपर्क में आने की वजह से उसका करियर अपने आप ही एक उससे जुड़ता चला गया और वो बदलता चला गया। यहाँ पर भी पूरा का पूरा भाग्य का खेल है कि यदि आपके जीवन में इस तरह के लोग आ जाते हैं और आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं, तो यहाँ भी पूरा का पूरा साथ ईश्वर का है, पूरा साथ ईश्वर का है। और एक वो व्यक्ति है जो बहुत सारी मेहनत करता है, उसको ये नहीं पता कि मेहनत करनी किस जगह, मेहनत किस जगह करनी है, इसलिए वो काम भी कर रहा है लेकिन असफलता उसके हाथ लग रही है, क्योंकि मेहनत का सही आइडिया वो नहीं लगा पा रहा, अपना आइडिया नहीं लगा पा रहा। दूसरी बात अपना भी आइडिया लगा लिया उसने मेहनत के लिए, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ उतनी नहीं है जो उस काम को कर पाए, सफल नहीं हो रहा। काम तो कर ले रहा है लेकिन काम में सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आधी अधूरी योग्यता है। अब वो अधूरी योग्यता पूरी कब होगी? जब व्यक्ति खुद को पहचानेगा, उसको लगेगा क्या मेरी ये कमी है, तभी काम करेगा। तो इससे पहले कर नहीं सकता, और कई बार पता लग जाती है फिर भी व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये सारे जो कारण हैं, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे सिर्फ एक राज है, वो है कि आपका काम जो है वो यदि सही तरीके से हो जाए तो आपको कामयाबी मिलना सुनिश्चित हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे जो हैं अपने आप ही आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने आप ही आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये ये जो सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को या परिवारों को, तो ये एक बड़ी बात है कि उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ताकि उनका भविष्य का निर्माण हो सके। जैसा कि अभी आजकल दिखने में भी आया है, आपने बहुत से लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग किसी तरीके से अपने आप को कोई छोटा मोटा भी काम करने में समर्थवान नहीं है, उनको आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं, सामाजिक सहायता पहुंचा रहे हैं, तो शारीरिक सहायता भी पहुंचा रहे हैं और उनको कामयाब बना रहे हैं। छोटा सा एक उनकी दुकान खोल करके दे दी और वो व्यक्ति कामयाब होने लग गया। तो ये एक हम कहेंगे कि इसमें मदद है, लेकिन मदद के बाद भी कामयाब कौन है? जो उस पर लगा हुआ है वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति काम ही ना करे और सोचे सिर्फ सब कुछ अपने आप ही आ जाए, तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। काम व्यक्ति को करना ही पड़ता है। काम का सही तरीका है कि आप, जब हम कहते हैं कि सिस्टम ज़रूरी है, एजुकेशन, कई बार कहते हैं लोग एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन क्या, इस संसार में ऐसे लोग नहीं हैं जो अनपढ़ हैं और उसके बाद भी कामयाब हैं, बिल्कुल कामयाब हैं वो लोग। लेकिन वो लोग, उन लोगों की कामयाबी को भी आप सामने रखिए और उन लोगों की कामयाबी को रखिए जो सिस्टम के द्वारा चल कर के आगे बढ़े, तब आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या कारण था कि एक जो है सिस्टम से जाने वाला व्यक्ति जो है उसकी कामयाबी किस तरह महत्वपूर्ण हो जाती है, किस तरीके से वो अपने जीवन को अंजाम दे पाता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ पाता है। ये चीज़ें तब आपको पता लगती है जब दोनों का आप अंकन करने लगते हैं, दोनों को आप साथ में रखते हैं, तब आपको पता लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, जगह पर पहुँचना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, भीड़ में जाना पड़ेगा, जब आप जानेंगे कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। जब तक आप लोगों के बीच में बैठेंगे नहीं, आप लोगों को नहीं समझ सकते। लोगों को समझने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझें जो चीज़ें आपके आसपास हैं,
यदि आप उनको समझ गए तो आपके काम करने में कहीं ना कहीं आपको उत्साह का वर्धन होगा। तब आपको लगेगा कि काम करना कितना ज़रूरी है। आपके आसपास बैठे हुए लोग, आपके सामने रहने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिना कारण के अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। कुछ लोग परिस्थिति बस अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आलस्य के कारण अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। किसी भी कामयाबी के लिए मेहनत करना जरूरी है। किसी काम को करने के लिए मेहनत और टेक्निक, परिस्थिति, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम के साथ चलोगे तो आप उस चीज़ में पारंगत बन जाएंगे। जब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो वहाँ पर सिस्टम ही तो है। द्रोणाचार्य ने जो तीर सिखाया, तीर आज भी धनुष चलाते हैं लोग, लेकिन उस धनुष चलाने में जहाँ वो व्यक्ति जो है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी दूर चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के वो सीधा, यदि कोई, उन्होंने तो ये वो शब्द वेदी बाण चलाया था ना दशरथ ने, किस लिए चढ़ा कि कहीं भी कोई शब्द की आवाज़ आए तो कहीं भी चला दो तो वो उसी को जा कर के लगेगा जहाँ से वो आवाज़ आई थी। और उन्होंने पशु समझ के चलाया था। लेकिन यहाँ पर ये तो पता लगता है ना कि व्यक्ति का टैलेंट है, तब वो वहाँ पर शब्द वेदी बाण छोड़ सकता है। हर व्यक्ति शब्द वेदी बाण नहीं छोड़ सकता ना। यहाँ पर टेक्निक की ज़रूरत है। वो टेक्निक व्यक्ति को गुरु के माध्यम से मिलती है, सिस्टम के माध्यम से मिलती है। जब आप सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो आपके जो कामयाब होने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और जिनका बढ़ना ज़रूरी भी है, वरना आप रास्ते से भटक जाएंगे। जितना जल्दी आप अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे उतनी ही जल्दी आपकी कामयाबी सुनिश्चित होगी। और यदि आपके आसपास अच्छे, आपको लगता है, कई बार व्यक्ति को भ्रम होता है कि हमारे आसपास कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे होते भी हैं लेकिन आपको पहचान नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति तो देखेगा तो उसी आए चश्मे से ना जो उसने पहन रखा है, अच्छा या बुरा। बहुत कम लोग होते हैं जो जो चीज़ों को अंकन कर लेते हैं, फिर रहें कैसे भी। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें नहीं है, उसके बाद भी वो बहुत सारी चीज़ें बता सकती हैं। ऐसे रेयर होते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन जनरली तो वही लोग होते हैं ना जिनकी आंखें वो सामने देख के बता सकते हैं। क्या हर व्यक्ति सूरदास हो सकता है? नहीं हो सकता। सूरदास ने जो अंकन किया वो उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने वर्णन किया है उस वर्णन में जो बारीकी है वो किसके कारण से आई है? वो आँखों के कारण से आई है। वो आँखें हमको नहीं दिखाई दे रही, हमको दिखाई दे रहा है कि बाहरी आँखें नहीं है, लेकिन सूरदास की आँखें थीं। अंतर चक्षु खुले थे। अंतर चक्षु जब खुले होते हैं तभी व्यक्ति इतनी बारीकी से, जो कि बाहर वाला व्यक्ति भी नहीं देख सकता, उतनी बारीकी से वो व्यक्ति उन चीज़ों को देख लेता है। और ये बहुत सारे से लोग अब आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी जो कि वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो जो एक इंसान की पहुंच से परे है। ये बहुत ज़्यादा अलग बात है, लेकिन ये विशेष बात जो है विशेष लोगों के अंदर ही होती है कि जहाँ उनके अंतर चक्षु को ले। अभी हमने जो संत श्री रामभद्राचार्य जी का वो सुना था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मुझे बार बार जन्म मिले, मैं नहीं चाहता कि मुझे जो है मोक्ष प्राप्ति हो, मुझे बार बार जन्म मिले और मैं इसी तरीके से नेत्रहीन रहूं, लेकिन मैं जीवन में बार बार आऊं और बार बार काम करूं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर चक्षु खुले हुए हैं, तो वो उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो उससे देख पा रहे हैं, जो हर एक के पास नहीं है। हर व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसी तरीके की लाइफ चाहिए। लोग तो चाहते हैं कि इस जीवन से छुटकारा मिले, और वो चाहते हैं कि मुझे बार बार जन्म मिले, क्योंकि जब सत्य पर व्यक्ति पहुंचेगा तब उसको यही लगेगा कि हाँ, ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। यदि ये नहीं मिला होता तो कुछ नहीं होता। परिस्थितियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है व्यक्ति जिसने उस मनुष्य जीवन का सुख लिया हो। वो कह सकता है कि मुझे बार बार मनुष्य जीवन चाहिए। वरना व्यक्ति क्या कहता है कि वो जीवन
चलने से पहले जीवन की समाप्ति की बातें करता है। वो कहता है जीवन चाहिए नहीं मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो जीवन से भागना चाहता है, बीमारी से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है, टेंशन से घिरा हुआ है। कामयाबी के तो छोड़िए, जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो कामयाबी यदि आप चाहते हैं तो कामयाबी के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके आसपास का वातावरण या तो अच्छा हो, आपके आसपास के लोग अच्छे हों, आप उन चीज़ों के संपर्क में हो, यानी पुस्तक हो या कोई और व्यक्ति हो, उन लोगों के प्रभाव में हो जो लोग कामयाब हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा और आप देखेंगे कि जीवन बदलता जा रहा है। आप उन कामों को कर पा रहे हैं जो काम करने के लिए आप इस संसार में आए हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।